बहुत बहुत स्वागत है जितने भी हमारे इंडियन एयरफोर्स एस्पिरेंट हैं। लगातार इन कसमुकस के बीच भी बच्चों का लगातार प्रश्न कि सर आने वाले एयरफोर्स अग्निवीर एंट्री के माध्यम से, जो कि अब एयरफोर्स के अग्निवीर मैं कहूँगा, उसके माध्यम से सर जो एंट्री होने वाली है उसके सिलेक्शन प्रोसीजर के विषय में आप डिटेल तरीके से बताएं। बिल्कुल मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ पूरे सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर डिटेल तरीके से लेने के लिए। जो भी बच्चे हमारे एनरोलमेंट और साथ ही साथ एनरोलमेंट स्पेशली मैं कहूँगा जो भी बच्चे हैं, रिजल्ट के भी जो बच्चे हैं, बिल्कुल आप लीगल प्रोसीडिंग में बढ़ें, उसके लिए हम सब आप पूरी तरह से आपके साथ है। बट साथ ही साथ कहना चाहता हूं कि 24 जून को आने वाले इंडियन एयरफोर्स अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत जो फॉर्म है इसको भी आप बढ़ चढ़ के अप्लाई करें, क्योंकि ये भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको प्रक्रिया में चलना ज़रूरी है और सिस्टम में चलना ज़रूरी है। गुरु होने के नाते मैं सही दिशा दिखाने की कोशिश भी आपको साथ ही साथ करूँगा। जो लीगल लड़ाई है उसको अपने पॉइंट पर लड़ें, बट जो हमारी आगे की जर्नी है उसको भी हमें मद्देनजर रखते हुए प्रॉपर तरीके से काम करने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं। बिल्कुल फेज क्लियर हो चुका है, जैसे कि आप लगातार हर प्लेटफॉर्म से सुन ही रहे हैं। 24 जून से आपका फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएगा, ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा। 5 to 6 डेज़ के अंदर आपके फॉर्म क्लोज किए जाएंगे। तो बिल्कुल बढ़ चढ़ के 24 को जैसे ही फॉर्म खुलता है झमाझम आप जाके फॉर्म अप्लाई करेंगे। फॉर्म अप्लाई करने के बाद अगला जो हमारा प्रक्रिया हमेशा से रहा है, बच्चों का बड़ा प्रश्न है क्या सर सिलेक्शन प्रोसीजर में किसी तरह के चेंजेस आ रहे हैं? तो मैं कहना चाहूँगा नहीं, सिलेक्शन प्रोसीजर सेम टू सेम है। जिस तरह का पैटर्न आपने अर्लियर फॉलो किया है 2019 में, 2020 में, 2021 में, वही प्रक्रिया 2022 में भी लागू हो रही है। दैट मीन आपको प्रॉपर फॉर्म भरने के बाद आपके 15 डेज बिफोर एडमिट कार्ड आ जाएंगे और फिर आपका एग्जाम शेड्यूल होगा। बिल्कुल जुलाई लास्ट वीक आप जहन में रख के चले, हो सकता है थोड़ा बहुत डिले हो सकता है मे बी, बट जुलाई लास्ट वीक आप जहन में रखें। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अराउंड 30 to 45 डेज की एक जो जर्नी है इसको बड़ा ही फोकस्ड लेके आपको चलना है और अपना 100% झोंक देना है। और बिल्कुल इसके लिए आपको एज के भी क्राइटेरिया में कहीं ना कहीं लिबर्टीज दी गई हैं। एज मोटा मोटा मैंने इंडियन आर्मी का सुबह वीडियो रिलीज़ किया, फिर इंडियन नेवी का रिलीज़ किया और इंडियन एयरफोर्स के सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर बैठा हूँ, तो एज सबके लिए कॉमन हो चुकी है। 17.5 से लेकर 23 साल। 23 साल इस बार के लिए, नेक्स्ट टाइम में 17.5 से 21 साल का क्राइटेरिया होगा। 23 साल दैट मीन हर कैंडिडेट एलिजिबल होता है, जो 2020 में भी रहा है, 2021 में भी रहा है, सबकी एलिजिबिलिटी तय होती है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। फिर से एक बार, कोई परसेंटेज बाउंड्री नहीं होगी। अभी तक जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट में 50% मार्क्स रिक्वायर्ड होते थे, ये भी प्रक्रिया ऑलमोस्ट अब खत्म हो जाएगी। दैट मीन जो भी बच्चे 10+2 में अपीयर हुए हैं वो सारे के सारे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। दैट मीन आपका 30% अगर हर सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट में एग्रीगेट है तो इस फॉर्म को अप्लाई करने में कहीं से कहीं तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। प्रक्रिया बिल्कुल डिट्टो होगी। एडमिट कार्ड रिलीज होंगे आपके, फिर आप रिटर्न प्रक्रिया में जाएंगे। रिटर्न में फिर से चॉइसेस आपके सामने होंगे, X+Y, X and Y, जो आपकी चॉइस होगी उसके हिसाब से आप वहाँ पे चुनेंगे और उस एग्जाम में जाके आपको अपीयर होना होगा। पेपर पैटर्न सेम है बिल्कुल। आपका X+Y की बात की जाए तो 20 क्वेश्चन इंग्लिश के कटते हैं, तो लाजमी सी बात है कि आपके 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 क्वेश्चन फिजिक्स के, 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के और 30 क्वेश्चन आपके रागा के। तो 100 क्वेश्चन आपके सामने होंगे और 85 मिनट्स का टाइम होगा। बट वहीं अगर केवल X चुनते हैं तो 70 क्वेश्चन आपके होंगे, 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 फिजिक्स के और 20 इंग्लिश के। 60 मिनट टाइम होगा आपके सामने। और केवल Y चुनते हैं आप तो 20 क्वेश्चन इंग्लिश के और 30 क्वेश्चन आपके रागा, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस पार्ट के होंगे, जिससे आप जुड़ करके बिल्कुल आपने 45 मिनट्स में 50 क्वेश्चंस को अप्रोच करना होगा। कट ऑफ पैरामीटर को लेके भी चिंतित ना हो। बिल्कुल आपको जो अपने माइंडसेट और आंकड़ा लेके चलना है वो 60 to 70% का आंकड़ा हमेशा आपका सेट होना चाहिए रिटन एग्जामिनेशन में, अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करने के लिए। तो जो बच्चे 17 ईयर्स के भी हैं वो भी इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इस बार केवल मेल कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी तय की जा रही है, बट फर्दर जिस तरह के हमें अंदेशे नजर आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं गर्ल्स कैंडिडेट्स को भी जल्द ही इंडियन एयरफोर्स इस एंट्री में मौका दिया जाएगा। तो बिल्कुल इस बार केवल मेल कैंडिडेट्स को बढ़ चढ़ के अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट टाइम फीमेल कैंडिडेट्स में इसमें आके अप्लाई करेंगे। फेज 1 के रिटन एग्जामिनेशन के बाद बिल्कुल आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे। रिजल्ट के बाद आप फेज 2 प्रक्रिया के लिए बढ़ेंगे। फेज 2 प्रक्रिया बिल्कुल सेम टू सेम होगी, कोई चेंजेस नहीं है। अलग अलग जो एयरफोर्स सेंटर हमारे हैं अराउंड 15, वहाँ पे आपको जाना होगा, फेज 2 की प्रक्रिया से गुजरना होगा। फेज 2 भी आपको पता ही है कि 2 पार्ट में बढ़ जाता है, जिसमें आपका फेज 2 में पहला पार्ट आपके PFT का है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट का है, जिसमें 1.6 किलोमीटर की रेस है, पुशअप्स है, स्क्वाट्स है और सिटअप्स हैं। फिर उसके बाद आपके एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2 है। दैट मीन आपका GD एंड SRT की जो प्रोसेस है वहाँ पे कंप्लीट की जाएगी। बेसिक मेडिकल प्रोसीजर्स के बाद चीज़ें डन कर दी जाएंगी। फिर फाइनली आपको रिपोर्ट करना होगा अपनी अपनी कंसर्न एकेडमीज़ में। दैट मीन आप बेलगामा का हिस्सा बनेंगे। तो बिल्कुल जर्नी पैटर्न सेम है, क्योंकि आप बहुत रूबरू हैं। अर्लियर जो इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम हुए हैं, प्रक्रिया रिटर्न की है, प्रक्रिया फेज 2 की है, जिसमें PFT से लेके GD से लेके SRT तक की है, और फाइनली आपके मेडिकल के बाद
बाद आपका ट्रेनिंग एकेडमी में ज्वाइनिंग है। तो पूरा प्रक्रिया वही है, सीडैक ही इस पूरे एग्जाम पैटर्न को कंडक्ट करेगा। तो लाजमी इस बात है, प्रक्रिया सेम होगी। वैकेंसीज अराउंड इस बार 3500 है, बट फर्दर नेक्स्ट वैकेंसी जो जनवरी में घोषित होने जा रही है, जिसके लिए मार्च में एग्जाम शेड्यूल होंगे, उसके लिए प्रक्रिया तेजी के साथ शुरू हो चुकी है। उसमें वैकेंसीज इंक्रीज करने की कोशिश की जा रही है और उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल आगाज हो चुका है। सब बच्चे बढ़ चढ़ के इस फॉर्म को अप्लाई करें, एग्जाम दें, बेहतर ढंग से क्वालिफाई करके इंडियन एयरफोर्स में जाने का अपना सपना पूरा करें। अब आप कहलाएंगे एयरफोर्स के अग्निवीर, या एयरफोर्स में अग्निवीर आप कहलाएंगे एग्जैक्टली। और ये प्रक्रिया अब आपकी शुरू हो चुकी है। आशा करता हूँ मैक्सिमम आपके डाउट्स एंड क्वेरीज जो होंगे, ऑनलाइन मोड में ही एग्जाम होगा, कोई और मोड नहीं होगा। बीइंग ए मेजर कल्सी क्लासेस वी गिवन द ऑल प्लेटफॉर्म। हमने 45 डेज स्पेशल प्लान भी आपके लिए शुरू कर दिया है ज़बरदस्त तरीके से। जितने भी बच्चे देश के हैं, वन ऑफ द चीपेस्ट का, सबसे सस्ते कॉस्ट में हमने आपको बेहतरीन ऑफलाइन बैचेस ऑफर कर दिए इस समय, और ऑनलाइन पे भी हमने सबसे सस्ते कॉस्ट में सबसे बेहतरीन ऑनलाइन बैचेस भी हमने आपको बना दिए हैं। देश के वन ऑफ द बेस्ट टीचिंग टीम के साथ, देश के वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल के साथ, देश के सबसे बेहतरीन GD SRT क्लासेस सेशन के साथ, देश के सबसे बेहतरीन मटेरियल के साथ। और मैं कहना चाहता हूं कि वाकई में एक ऐसी एकेडमी जो सिलेक्शन के राह पे आपको तैयार करती है। हर पेज पे हम आपको बेहतर करते हैं। हम आपको रिटन के लिए बेहतर करते हैं, आपको सफलता सुनिश्चित करते हैं। आपको हम फिजिकल के लिए बेहतर करते हैं, हम आपको GD SRT के लिए बेहतर करते हैं, और आपको फाइनली हम मेडिकल के लिए बेहतर करते हैं। क्योंकि मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर देश का इकलौता मेडिकल सेंटर है जो आपके पूरे एयरफोर्स के मेडिकल प्रोसीजर को समझता है और उसी प्रक्रिया से लेकर आपको गुजरता है। तो बिल्कुल इंतजार किस बात का है। आप 45 डेज़ का प्लान बनना चाहते हैं, 45 डेज़ प्लान में आ सकते हैं। आप 3 मंथ जाना चाहते हैं, 3 मंथ में आ सकते हैं। 6 मंथ प्लान जाना चाहते हैं, 6 मंथ में, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम भी आपका शेड्यूल है। तो ये आपको निर्णय लेना है कि आपको क्या करना है। जितने बच्चे हमारे 12th का एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, फटाफट बैग पैक कर लीजिए। ये घर बैठने का समय नहीं है, ये तेजी के साथ MKC का हिस्सा बन करके अपनी एकेडमी में पहुंचने का समय है। तो बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से अप्लाई करें, प्रोसीजर में आएँ और बिल्कुल जम के तैयारी करें। हर पॉजिटिविटी के साथ लगें और अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करें। और एक ऐसी तैयारी करें जो परमानेंट आपको फौज में जगह दे और अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करके आप खुद को, परिवार को, हम सबको गर्व महसूस कराएं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर की पूरी प्रक्रिया ये रही। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ डाउट बॉक्स में आइए, पूछिए आप कमेंट बॉक्स में। हम कोशिश करेंगे कि उन सारी समस्याओं का निदान लेके आपके सामने हाजिर हो और बिल्कुल देश की सबसे बेहतर एकेडमी आपको बेहतर बनाएगी इस एयरफोर्स के अग्निवीर बनने की जर्नी को लेकर के। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत। बने भारतीय वायुसेना के अग्निवीर।